नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 132 की ताकत का असर, शिंदे अजीत को मिले इतने मंत्री, महाराष्ट्र कैबिनेट में बीजेपी का दबदबा। महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री को लेकर भले ही पेच फंसा हुआ हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बीच मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। वहीं सूत्रों ने जानकारी दी है कि शिंदे गुट, शिवसेना और अजित पवार की पार्टी एनसीपी से संभावित मंत्रियों की लिस्ट बीजेपी के दिग्गजों तक पहुंच गई है। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से 10 लोगों के नाम सौंपे गए हैं, जबकि एनसीपी की ओर से 6 लोगों के नाम भेजे गए हैं। शिवसेना और एनसीपी के मंत्रियों के नाम दिल्ली पहुंच गए हैं। इन नामों को मंजूरी के लिए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास भेज दिया गया है। महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सरकार को प्रचंड बहुमत मिला। हालांकि सरकार बनाने में करीब 13 दिन लग गए। ऐसी चर्चा थी कि सत्ता साझेदारी के मुद्दे के कारण शपथ ग्रहण समारोह में देरी हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने शपथ ले ली है। संभावना जताई जा रही थी कि विधानसभा के विशेष सत्र की समाप्ति के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संभावित मंत्री के तौर पर शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी एनसीपी से कुछ विधायकों के नाम बीजेपी को भेज दिए गए। सूची पर बीजेपी की मुहर लगने के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवसेना और एनसीपी के संभावित मंत्रियों के नाम को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड में बीजेपी के मंत्रियों के नाम पर चर्चा के बाद संभावित मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी। बताया जाता है कि बीजेपी नेताओं ने संसदीय बोर्ड के समक्ष अपने संभावित मंत्रियों की सूची भी भेज दी है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 14 दिसंबर को कुछ लोगों के गले में कैबिनेट मंत्री का पद जाएगा, जबकि कुछ लोगों के गले में राज्य मंत्री का पद जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।